रूही को अपने सामने देखकर इतनी जिल्लत, शर्म से जमीन में गड़ गई थी मैं। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे और मेरे दिल की धड़कनें इतनी जोर जोर धड़क रही थी कि जैसे काश आप मुझसे न अकेली ना होती अम्मी, मैं आपके साथ होती तो देख लेती मैं उस रूही मोहसिन अली को और साथ में लाए हुए उसके गुंडों को भी। नहीं आयमा, तुम्हें पता है मैं अल्लाह से दुआएं मांग रही थी और शुक्र मांग रही थी कि तुम दोनों वहां ये जिल्लत का मंजर देखने के लिए नहीं मौजूद थी। बच गई तुम उस शर्मिंदगी के मंजर को झेलने के लिए। वो निगाहें, वो अल्फाज सारी उम्र के लिए तुम्हारे दिल में नक्श कर जाते हैं और वो तकलीफ सारी जिंदगी की होती है। अम्मी, आप जो बरसों से झेल रही हैं बिना किसी कसूर के, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ा था, बहुत पड़ा था। मोहसिन की बख्शी हुई हकारत से ही वो बहुत कठिन वक्त था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता में उसकी भी आदत हो गई। अरे तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो बेटा, मैं ये सब कुछ भूल चुकी हूँ। अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे नाज़ी के आने का वक्त हो गया ना, कहाँ रह गई वो? मैं देखती हूँ। मुझे तो ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा सब इतना बदल जाएगा, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। एक परी को परियों की कहानी में ही होना चाहिए, है ना? आम दुनिया के आम लोगों से बिल्कुल अलग थलग। मुझे तो लगता है मैं आपके साथ काम करके ना बहुत मगरूर हो जाऊंगी। अब तो मुझे फील होने लगा है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। सच बताओ, तुमको जमीन पे पांव रखने की जरूरत भी नहीं। अब मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ, और एक और बार। नो थैंक्स, नो। समझी? आप अंदर नहीं चलेंगे? आज नहीं, आज तुम घर जाओ, अपने घर वालों को खुशखबरी सुनाओ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। यार फाखिर, मैंने तुझे कितना समझाया कि मत पड़ नाज़ी के चक्कर में। आखिर है तो आयमा की बहन ना, इतनी मोहब्बत करता था ज़ैन उससे, लेकिन क्या किया उसने उसके साथ? बेचारा दोस्त, शहर सब छोड़ गया। देख बॉबी, आयमा और ज़ैन का मामला दूसरा है। आयमा बहुत समझदार लड़की है, ज़ैन को उसकी मजबूरी समझनी चाहिए थी, मगर ज़ैन इतना जज्बाती है कि कसम से अगर ज़ैन कामयाबी हासिल कर चुका होता ना तो आयमा कभी उसका इनकार नहीं करती। लेकिन गरीब को पूछता कौन है भाई? अपनी मिसाल ले, 2 कौड़ी की औकात हो गई ना तेरी नाज़ी के सामने, बॉस बन गई है वो तेरी। पता नहीं यार, बहन की शादी के बाद ये सारा मामला देखूंगा कि क्या करना है। ये बता कि पैसों का इंतजाम हो गया? नाज़ी के आने से पहले मैंने लोन की दरखास्त दी थी रेहान साहब को,
यहाँ नए आने वाले को तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, लोन कौन देगा? बस दुआ ही कर सकता हूँ मैं। एक काम कर, नाजी से बात कर, शायद वो रेहान साहब से बोल के तेरा काम करा दे। आखिर मेहरबान है वो उतना उस पर। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपने फायदे के लिए नाजी को इस्तेमाल करूं। मेरा बस चले ना तो मैं रेहान की नजरों से कहीं दूर ले जाऊं नाजी को, साया भी ना पड़ने दूं उसका नाजी को। तू तो गया फाखिर काम से, तेरा कुछ नहीं सकता भाई। चल चलता हूँ, निकलना है लाहौर के लिए। अच्छा, ये जैन के लिए शादी का कार्ड ले जा, हो सकता है आ जाए, मैं उसको कॉल भी कर दूंगा। खुदा करे कि तेरे पैसों का बंदोबस्त हो जाए। कह तो जैन से बात। नहीं, मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगा। चल फिर निकलता हूँ। ख्याल रखना यार। ठीक है। आज इतनी सुबह उठ गए? जैन, तबीयत तो ठीक है ना बेटे? बस बुआ, रात भर नींद ही नहीं आई। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो उठने का बहाना मिल गया। तो चाय मैं बना लेती ना बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लेते। नहीं बुआ, एक जरूरी काम से मुझे जाना है मलिक के पास, और फिर वो सरू का स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी करवानी है ना। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा है, स्कूल जाएगा, दोस्त बनाएगा, उसका दिल लग जाएगा। अच्छा बुआ, ये आप मुझे बताएं चाय कैसी बनी है? अब तुमने बनाई है तो बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी है, जीते रहो। शुक्रिया बुआ। सैन बेटा, तुम शादी का क्यों नहीं सोचते? शादी कई बार तो कह चुकी हूँ, यूं तुम्हारा अकेले रहना अच्छा नहीं, और सरू को भी तो जरूरत है माँ की। वो आपको क्या लगता है कोई भी दूसरी औरत सरू को माँ का प्यार दे सकेगी? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया भरी पड़ी है अच्छी लड़कियों से, कोई तो तुम्हारे लिए अच्छी लड़की होगी ना। हाँ हुआ, चलें, अल्लाह बेहतर करे। मैं बस निकल रहा हूँ 5 मिनट में। अरे आयमा, बेटा तुम कोर्ट नहीं गई? हाँ, रात को बताया तो था आपको, सुबह बात करनी है मुझे आपसे। हाँ, कुछ कहा तो था तुमने, क्या बात है? मोहसिन साहब के बारे में बात करनी थी। बहुत पैसा बना लिया उन्होंने, मेरी और आपकी सोच से भी ज्यादा। उनकी बेटी और बीवी के तो दिमाग ही नहीं मिलते। ऐसा लाइफस्टाइल है कि दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचे हुए, जमीन पे तो पांव ही नहीं टिकते। जानती हूँ, बड़े कोई बेहिस इंसान है, लगता है खुदा का डर भी नहीं है। इतनी बड़ी ज्यादती करके, हक तलफी करके कैसे ठाठ से जी रहे। उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अम्मी छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना उनसे बेटा। उनका जीना, उनका मरना मेरे लिए सब बराबर है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता अम्मी। अभी तो वक्त आया कि उनकी असल शक्ल सारी दुनिया देखे। जब कोर्ट के कटहरे में खड़े होंगे ना, तो उनकी असल शक्ल सामने आएगी। आप इस पे साइन करें। मैं उन पे कोई मुकदमा नहीं करना चाहती, नोटिस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी आसानी से माफ कर देंगी आप उन्हें?
बचाना चाहती है उन्हें, इतना सब कुछ होने के बाद भी? मैं मोहसिन को नहीं, नाजी को बचाना चाहती हूँ। उसका करियर अभी अभी तो शुरू हुआ है, उसे अभी बहुत आगे जाना है बेटा। मम्मी, नाजी के करियर से इन सब चीजों का क्या ताल्लुक? मुकदमा चला तो लोग नाजी के हवाले से मजे लेंगे, मीडिया बातें बनाएगी। तुम जानती हो वो बहुत हसास है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मोहसिन नहीं, मेरी बच्ची तमाशा बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह करके तो इस घर में पैसे की रेल पे लाई है नाजी की वजह से। खुदा के लिए अब तुम कोई और मसला ना खड़ा कर देना प्लीज। बहुत सही वक्त पर आपने अपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है, वरना बहुत देर हो जाती है। अगर आप चाहें तो हमारे पास हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है, वो भी हासिल कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। हॉस्टल में मैं बच्चे को दाखिल नहीं करवाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है, मुझसे दूर नहीं रह सकता और मैं खुद भी अपने आप से उसे अलग नहीं करना चाहता। ठीक है। बच्चे का नाम? सरवान। सरवान। फादर्स नेम? एक और वादा करना मुझसे, कभी ना किसी को पता मत लगने देना कि ये मकबूल और दीना की औलाद है। सेन साहब, मैं आपकी बहन हूँ ना, अपनी बहन से वादा करें। आप मेरे सरू को अपना नाम जरूर देंगे। अल्लाह के बाद मेरा बच्चा आपके हवाले। प्लीज फादर्स नेम? जैन अहमद। सरवान जैन अहमद। आपने मुझे बुलाया? आपको तो नहीं बुलाया, मैंने फाखिर को बुलाया था। आप प्लीज उसको भेज दें। फाखिर तो नहीं आया और ना ही उसने कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है। नहीं आया। आपने उससे पूछा था, ठीक है वो? कह नहीं सकते, कल तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब था और उसे कल काम भी नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, आप जाएं। पता है फाखिर, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जैसा और कोई नहीं है। तुम जैसा केयरिंग, नरम मिजाज। बेवकूफ़ हो तुम फाखिर, ये लड़कियां ऐसे ही फेवर हासिल करती हैं बॉस का। नाजी ने भी यही किया है। रहा साहब जैसे शख्स कैसे मेहरबान है उसके ऊपर। नाजी से बेहतर लड़कियां यहाँ पे बहुत सारी हैं, मगर प्रमोशन सिर्फ नाजी को मिली। आखिर मैंने तुझे कितना समझाया कि मत पड़ नाजी के चक्कर में। 2 कौड़ी की औकात हो गई थी नाजी के सामने, बॉस बन गई है मुझे। मलिक, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि मुझसे पूछे बगैर कोई कमिटमेंट ना करना। तुमने फिर भी उन लोगों को बुला लिया। यार जैन, मैंने नहीं बुलाया और वो खुद आए हैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। देखो जैन, कदर करो और घर आए हुए मेहमान से कम एक बार मिल तो लो। वो तुम्हारे मेहमान है, मेरे मेहमान नहीं है। तुम खुद ही डील करो उनके साथ।
मुझे निकलना है, सरू को शॉपिंग पे लेके जाना है, देर हो रही है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। जैन मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों से अलग होना मेरे लिए तो भाई बहुत दुख की बात थी। तू समझ सकता है, लेकिन जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अब देख तू और फाकिर दोनों कितनी अच्छी जॉब्स में सेटल हो गए हो। हाँ यार, बहुत धक्के खा चुके थे, बस और हिम्मत नहीं थी। लेकिन तेरे लिए खुश हूँ, तू जो चाहता था आखिरकार पा लिया। नहीं यार, कोई इतनी भी बड़ी शय नहीं बन गया मैं। बड़ी शय बन गए हो। अच्छा, इससे तो हमारी कंपनी तुम्हारा कॉन्सर्ट स्पॉन्सर करना चाह रही है। बॉबी यार, आई अप्रिशिएट दैट, बट कराची से बहुत खौफ आता है मुझे। मैं नहीं जा सकता वहां पर यार। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो आयमा वहां। देख जैन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तू है कि तू नहीं है। वो बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही है। जानता हूं, बहुत खुश है वो मेरे बगैर। दुनिया इसी चीज का नाम है, हर एक अपनी खुशी को अहमियत देता है, अपनी जिंदगी जीना चाहता है। हर कोई तेरी तरह सर पे सवार नहीं करता। एक तू ही है जो खुद। खैर, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, मुझे आज रात ही निकलना है कराची के लिए। बहुत मान सा आया था तेरे पास। ये जो है इसको देख लीजिएगा और मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ये वाली फाइल आपने मुझे दी थी, इसको आपने गो थ्रू करना, और जो मैंने आपको फाइल दी थी वो आप फिर मुझे दे दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस है उस दिन जो तुम्हारे और उन माँ बेटी के बीच में हुआ। मैं रूही और सोनिया की बात कर रही हूँ। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीनन गलती रूही और सोनिया की ही थी। वो लड़की इतनी बदज़बान है, मैं खुद उससे बात करना पसंद नहीं करती। आपकी बात और है नूर मैम, आप लोगों के पुराने ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, बड़े लोग हैं आप लोग। मैं आप लोगों के पास सिर्फ काम करने के लिए आती थी, बाकी मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं रखना चाहती हूँ, और ना ही मेरी कोई ऐसी मजबूरी है कि मैं उन दोनों को बर्दाश्त करूँ। मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी, और वकीलों की तो कमी आपके पास भी नहीं होगी, आई एम श्योर। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। इतना सख्त फैसला मत करो। सोचो कितने लोगों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है, उनका क्या होगा? उनकी उम्मीदों को मत मारो। मैं तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ, मान जाओ। मुझे मालूम था जैन इनकार नहीं करेगा। बचपन की दोस्ती है हमारी, हम तीनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जी, अरे भाई ये तो कमाल हो गया। आई एम सो हैप्पी। मेरा ख्याल है कि मुझे ये खुशी की खबर सोनिया साहिबा को भी सुना देनी चाहिए। मुझे निकलना है कराची के लिए, तो मैं एक मिनट सोनिया मोहसिन अली की बात कर रहे थे तुम? हाँ, सोनिया मोहसिन अली, इस फर्म की मालिक। क्यों, क्या तुम नहीं जानते? देख जैन, मैं तुझे
बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा तुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। बकवास बंद कर अपनी। झूठ बोल रहा है तू। सोनिया की नौकरी करता है ना तू, और नौकरी के लालच में तूने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सारी बात छुपाई है, ये जानते हुए कि मैं कराची मुझसे रिजेक्ट करके आया था। फिर भी देख जैन, तू सोनिया मैम को गलत समझ रहा है। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुझे सपोर्ट करना चाहती है, तो उसमें बुरा क्या है? अपनी बकवास बंद कर। तू जानते ना सोनिया ने मेरे और आयमा के दरमियान बदगुमानी का बीज बोया था, जानता है ना तू सब कुछ। और जिस दिन मुझे इस बात का सबूत मिल गया ना, वो दिन सोनिया के लिए बहुत बुरा होगा। तू फिर भी उसका एजेंट बन के मेरे पास चला आया। And as for you, I'm really disappointed in you. दफा हो जाए यहां से। आउट! Just go. Bobby, leave. मोहसिन, कल सारी रात तुम बेडरूम में नहीं आए, क्या बात हो गई है? ये सब हमारे वापस आने के बाद सब हो रहा है। ये सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं तुम्हें। बहुत बड़ी गलती की मैंने जो तुम्हें यहाँ आने दिया। हम वहां कितना खुश थे, ना कोई दुख ना कोई परेशानी। चलो वापस मोहसिन। मोहसिन, मेरी बात तो सुनो। प्लीज हटो मेरे रास्ते से। देखो, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता, और हमारे बीच कोई बात रह नहीं गई करने के लिए। मुझे तो दुख है कि मैंने बहुत देर कर दी है। जुर्म मैंने किया, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। मोहसिन, माजी को कुरेदने से क्या मिलेगा? वो लोग सेटल हो गए हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट तक नहीं किया। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? जब दुख हद से बढ़ जाए तो एहसास भी मर जाता है। तुम्हें क्या पता, तुमने कभी दुख सहा हो तो तब है ना। कौन आ गया इस वक्त रात के इस पहर? कौन है अम्मी? पता नहीं, घंटी बज रही है। मैं तो कहती हूँ ना खोले। नहीं, मैं देखती हूँ जाके। पूछ के गेट खोलना बेटा। अरे क्या जरूरत क्या है गेट खोलने की? जो भी होगा खुद चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फाखिर, तुम इस वक्त? मैं देखती हूँ, पता नहीं क्या सुनते ही नहीं। ये भी चली फिर, चलो। वो मुझे नाजी से मिलना। फाखिर, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं नाजी से कुछ बात कर सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाओ अंदर लेकर आओ। कहो, क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। वो मैं बहन की शादी का कार्ड देने आया था, तुम लोग जरूर आना। ये कार्ड तो तुम मुझे कल ऑफिस में भी दे सकते थे ना, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? जो कहने आए हो वो कहो। हाँ, मुझे कुछ और कहना था, इसलिए सुबह तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था। बोझ बढ़ रहा था मेरे दिल पर। अब नाजी,
तुम ये जॉब छोड़ दो या फिर ये प्रमोशन लेने से मना कर दो। देखो लोग ऑफिस में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं और मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत बहुत खराब ज़हनियत होती है लोगों की अक्सर। फाखिर, लोगों का काम है बातें करना, इसके अलावा उनको आता ही क्या है? अपनी तरक्की के अलावा हर किसी की तरक्की से सिर्फ जलते हैं। और तुम्हें पता है फाखिर क्या, अमीर होकर जलील होना इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन गुर्बत में जिल्लत उठाना बहुत तकलीफ देता है। अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। तो क्या थर्ड क्लास लोगों की वजह से हम उनके लेवल पे आ जाते हैं? नहीं ना। खैर तुम जाओ, अब बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी। आंटी और आयमा के साथ। नाजी, मैंने जो बात की है उस बारे में सोचना जरूर। बदल डालो अपना रास्ता, सिर्फ अपने दिल की सुनो। सुनो वो क्या कहता है नाजी। दाजी, ये कोई वक्त है उसके आने का? घर जो कुछ भी कहने आया था वो बात कल भी कही जा सकती थी। तुम्हें उसे अंदर बुलाना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, उसकी बहन की शादी है, कार्ड देने आया था यार। अरे कार्ड वार्ड सब बहाने, ये सारे बहाने वो कर रहा है तुम्हारे करीब आने के लिए। सब समझ रही हूँ मैं। अम्मी, फाखिर अच्छा लड़का है, अगर वो नाजी को पसंद करता है तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। खबरदार जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात कही नाजी के लिए। वो सड़क छाप फाखिर ही रह गया नाजी के लिए। और नाजी, जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बार कमजोर पड़ गई तो वो यही फाखिर तुम्हें अपनी जूती पे रखेगा। अम्मी, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ 19-20 का फर्क है। औरत का सबसे मजबूत सहारा उसका अपना पैसा होता है। और ये प्यार व्यार, ये सब फजूल चीजें हैं। हमारे नसीब में तो वैसे ही नहीं है। अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और ये फैसला नाजी को खुद करने दें। और अगर फाखिर इसे पसंद करता है तो इसमें हर्जी क्या है? मुझे नहीं पसंद है वो, बल्कि वो क्या, उस जैसा कोई भी लो मिडिल क्लास लड़का मुझे नहीं पसंद। और वैसे भी मैं अभी नाजी की कोई शादी नहीं कर रही जब तक वो खूब पैसा ना कमा ले। बड़ी मुसीबतें उठा के मैंने तुम दोनों को पाला है। खाक दर खाक हो गई हूँ तुम दोनों के लिए। अब हिम्मत जवाब दे गई है। अगर तुम दोनों ने मेरे खिलाफ कोई भी फैसला किया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, समझे तुम लोग? अम्मी, जमील साहब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरी बहन की शादी सर पर आ गई है और मेरा लोन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। प्लीज। मैं तो आपकी एप्लीकेशन आगे भेज चुका हूँ। 1-2 बार रेहान साहब की तवज्जो भी दिलवाई, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता आपका लोन हो पाएगा। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, जानता हूँ नाजुक वक्त है। शुक्रिया आपका, अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू। जमील साहब, ये फाखिर आपसे क्या बात कर रहा था? परेशान है बेचारा,
बहन की शादी करीब है, जहेज का फर्नीचर और दूसरी चीज़ें लेनी है। लोन के लिए अप्लाई किया हुआ मगर अब तक लोन अप्रूव नहीं हुआ। परेशान ना हो तो और क्या करें, इज्जत का सवाल है, आखिर कब तक आता रहेगा यहाँ पे। मगर रेहान साहब। अच्छा ठीक है, वो फाखिर की बहन की शादी है, सारी जिम्मेदारी उसी पे ही है। अगर आप उसको लोन दे दें तो वो अपना ये काम आसानी से निपटा लेगा। प्लीज आप ये काम कर दें। देखो नाज़ी, फाखिर को कंपनी में आए हुए ज्यादा अरसा तो गुजरा नहीं है। कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, सारे एम्प्लॉइज बराबर होते हैं। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम नहीं दी जा सकती किसी को। प्लीज बात को समझो। हाँ लेकिन आपके लिए तो ये अमाउंट बड़ी नहीं होगी ना। आप तो ये अमाउंट दे सकते हैं और फाखिर आपकी अमाउंट वापस कर देगा। और अगर आपको फाखिर पे भरोसा नहीं है तो मैं खुद आपकी अमाउंट वापस करूंगी। एक काम करिएगा, आप ना मेरी सैलरी से कट करते रहिएगा। समझना कि मैंने लोन लिया है। ठीक है, ठीक है। अब तुमने कहा है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। वैसे मैं तो काफी बेवकूफ समझता था उसे, लेकिन वो तो काफी समझदार निकला। अपने काम के लिए तुमसे सिफारिश करवाई। अरे नहीं नहीं, फाखिर ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा और ना वो कभी बोल सकता है। इनफैक्ट वो तो अच्छा खैर जाने दे। मैं बस फाखिर की परेशानी दूर करना चाहती थी। अब तुम्हें इनकार भी तो नहीं कर सकता, समझो हो गया। वैसे नाज़ी, अब मेरी दिली ख्वाहिश का भी एहतराम करोगी ना तुम? थैंक यू सो मच। मैं ना आपकी हर बात मानूंगी। बस फाखिर को पता ना लगे कि मैंने आपसे कहा है उसे ये लोन देने के लिए। कम ऑन नाज़ी, कम ऑन। तुमने कहा, समझो काम हो गया उसका। नाज़ी, शादी करना चाहता हूँ तुमसे और मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी बात पर एतराज नहीं होगा। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता बॉबी। तुम्हें पता है ये कॉन्सर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना बिजनेस कर सकता था, तुम्हें कोई अंदाजा है भी? बहुत डिसअपॉइंट किया है तुमने मुझे बॉबी। माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो आने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन वो आप, मेरा मतलब वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। अच्छा तो ये बात है, मुझे भी वैसे डाउट था। अच्छा मुझे और कुछ बताओ इसके बारे में, उसके घर में और कौन कौन रहता था? मुझे नहीं मालूम, मेरी उससे मुलाकात मालिक साहब के साथ हुई थी, मैं उसके घर नहीं गया था। तुमने उससे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा? नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आई। और वैसे भी वहां काम के सिलसिले में गया था। फिर भी इतनी गहरी दोस्ती है, सुना है कि बहुत पुरानी भी है। उसी बात का तो दुख है, काम के सिलसिले में गया था और दोस्त खो के वापस आ गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस एक बात और बतानी है आपको। मैंने आपकी कंपनी से रिजाइन दे दिया। What? I can't believe this. इससे अच्छी जॉब मिल सकती है तुम्हें बॉबी? हाँ, चाहता हूँ अगली बार जब जैन से सामना हो तो उससे निगाह नहीं चुरानी पड़ेगी कम से कम। थैंक यू। रुको, जाने से पहले एक बात तो बताते जाओ बॉबी। नाज़ी, ये तुम्हारे लिए मिठाई। आई एम सो सॉरी मैं नॉक करके नहीं आया। वो मुझे तुम्हारे साथ अपनी खुशी शेयर करने की इतनी जल्दी थी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा।
कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या बताने आए हो। मैंने ना कुछ अर्सा पहले कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया था। सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अप्रूव हो जाएगा, लेकिन पता नहीं अचानक अप्रूव हो गया, बल्कि अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो गए। अरे और नहीं तो और, रेहान साहब ने एक बड़ी रकम अपनी तरफ से गिफ्ट कर दी मुझे। मैं तो हैरत से मरा जा रहा हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है ना, इतनी खुशी की बात है। तुमने तो मुझे अपने बारे में कभी बताया ही नहीं था, वरना मैं रेहान सर से कह के दिलवा देती। नहीं नाजी, मैं तुम्हारे जरिए कभी कोई काम नहीं करवा सकता। मैं नहीं चाहता कि रेहान साहब के इतने एहसानात हो जाएं तुम पर, जिनके बोझ तले तुम दब कर रह जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि ये लोन जल्दी उतार लो। बहन की शादी के बाद ना मैं ओवर टाइम काम करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। आमीन। और फिर देखना तुम, मैं तुम्हें यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अब बहन की शादी पे तो आ रही है ना? लाजमी आना है, ओके?